हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरकारी एस्पायरेंट में। दोस्तों, आप ये 3 मीडिया क्लिप्स देखिएगा। पहली घटना है मुजफ्फरपुर बिहार की। यहाँ पे जून 2022 में एक सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है जॉब्स के लिए, और उसमें स्पेसिफिक बोला जाता है कि वुमेन कैंडिडेट्स आर प्रेफर्ड। जो महिलाएं जो अप्लाई करेंगी उनका प्रेफरेंस है यहाँ पे। इससे काफ़ी सारी महिलाएं अप्लाई करती हैं जॉब्स के लिए, और फिर उनको बुलाया जाता है मुजफ्फरपुर में ट्रेनिंग के लिए। उनको रखा जाता है और फिर उनको लालच दिया जाता है जॉब का, अच्छे फ्यूचर का, अच्छे भविष्य का, और उनको ट्रेन किया जाता है एक स्कैम कॉल सेंटर चलाने के लिए। फिर उनको टारगेट दिया जाता है अलग अलग कि आप और भी जो महिलाएं हैं उनको आप लेकर आइए इस फील्ड में, और फिर आपको प्रमोशन दिया जाएगा और भी अदर बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ऐसा चलता है 2 सालों तक, लगभग ये चल रहा है। 2 सालों के बीच में काफ़ी सारी महिलाओं के साथ यहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट भी किए जाते हैं, अबॉर्शन की भी न्यूज़ आ रही हैं। और जो इसका जो मुख्य आरोपी है तिलक, उसे गिरफ्तार भी किया गया है एसआईटी के द्वारा गोरखपुर से। दोस्तों, ये पहली न्यूज़ थी। और दूसरी न्यूज़ तो सभी को पता ही है कि जो वेस्ट बंगाल में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, ट्रेन एक्सीडेंट में लगभग 10 लोगों की जानें गई हैं और 45 के आसपास लोग घायल हुए हैं। दोस्तों, और इन दोनों घटनाओं को जो कनेक्ट करती है वो है ये, इस आरटीआई में एक फ़ाइल किया गया था रेलवे मिनिस्ट्री में, जिससे पता चल रहा है कि लगभग 1.5 लाख सेफ्टी कैटेगरी की जो जॉब्स हैं वो वैकेंट है इंडियन रेलवेज में। ये तो सिर्फ सेफ्टी कैटेगरी की जॉब्स है, और भी अदर जॉब्स जो रेलवे में एनटीपीसी का जॉब आता है, नॉन टेक्निकल पोस्ट का जॉब आता है, टिकट, इस तरह की कितनी सारी जॉब्स हैं जो कि वैकेंट हैं रेलवे के अंदर। इस तरह से आप अगर देखें तो ये शायद आंकड़ा 3 लाख से भी पार चला जाए, लगभग 4 लाख के आसपास चला जाए जो कि वैकेंट पोस्ट है। जब इंडियन रेलवे कम एफिशिएंसी से काम कर रही है तो खतरा तो रहेगा ही इंडियन रेलवे पर भी, और लोगों को जॉब भी नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से लोगों का जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो भी ख़राब होगा, और लोग ऐसे ऐसे फॉल्स केसेस में फंसेंगे, फॉल्स लालच में फंसेंगे, और लोग इनका यूज करेंगे। सरकार भर्तियां नहीं निकाल रही, या पिछले 10 साल में देख लो शायद 15-20 हज़ार भी भर्तियां नहीं आई होंगी इंडियन रेलवे के अंदर, जिसके वजह से जो तैयारी कर रहे हैं छात्र हैं, जो हम जैसे आप जैसे जो छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, इन लोगों को बेरोज़गारी का सामना अच्छे स्तर पे करना पड़ता है। इंडियन रेलवे सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है देश में, वन ऑफ द सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है अपने देश में। अगर वहीं जॉब्स नहीं निकालेंगी तो लोगों को रोज़गार कहाँ से मिलेगा? बड़े पैमाने पे रोज़गार ही नहीं मिलेगा, तो लोग फंसते रहेंगे और ऐसे ऐसे चालबाजों के जाल में फंसते रहेंगे। हर कोई फंसेगा, कोई जॉब के नाम पे, कोई बिजनेस के नाम पे फंसता रहेगा। दोस्तों, सरकार को नौकरियां निकालनी चाहिए जिसकी वजह से लोगों की भर्ती हो और लोग एक अच्छा जीवन बिताएं। दोस्तों, ये तो सिर्फ इंडियन रेलवे की बात हो गई जहाँ पे इतनी सारी वैकेंसियाँ खाली हैं। और भी अदर डिपार्टमेंट, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो स्टेट पुलिस हो या पीसीएस हो या और भी अदर डिपार्टमेंट जो सेंट्रल डिपार्टमेंट है, सभी में बड़े स्तर पे वैकेंट पोस्ट हैं, पर सरकार अपना खर्चा बचाने की वजह से ये निकाल नहीं रही है वैकेंसी। थोड़ी दिन पहले, कुछ महीने पहले मार्च में एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें इनइक्वालिटी लैब की, जिसमें बताया गया था कि इंडिया के 1% रिच के पास 30 to 40% पूरा वेल्थ है। तो इस तरह से इनइक्वालिटी बढ़ी है, और इनइक्वालिटी जो ब्रिटिशर के टाइम पे थी उस लेवल पे पहुंच गई। आम जनता को कुछ नहीं मिल रहा है दोस्तों, जो अमीर हैं वही अमीर होते जा रहे हैं, आम जनता को एक नौकरी तक नहीं मिल रही है। दोस्तों, यही सच्चाई है। और अगर इस तरीके से इनइक्वालिटी बढ़ती रही, जॉब्स नहीं निकले, वैकेंसी नहीं निकली, तो दोस्तों इसी तरीके से और भी स्कैंडल होंगे
ये जो मैंने आपको मुजफ्फरपुर का स्कैंडल दिखाया, ये कोई छोटे स्तर पे नहीं हुआ है। इसमें लगभग 250 के करीब महिलाएं इस जाल में फंस गई हैं और उनके साथ अन्याय हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।